वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने के लिए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। आप अपनी दया, अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का जो कथा का रसास्वादन हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले का भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज के भी कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना चाहिए। पिछली कथा में हमने देखा था कि विश्वामित्र मुनि फिर से प्रतिज्ञा कर लिया कि 1000 वर्षों तक हमें फिर से तप करनी है बिना कुछ खाए। ये तो साधारण सी बात है कि लोग पूजा पाठ करते हैं तो निर्जला करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां है कि सांस भी नहीं लेना है। मजे की बात ये देखिए, सांस भी नहीं लेनी है, कुछ खाना भी नहीं है, और इस दौरान शरीर के सारे अंग काम भी करते रहेंगे। 1000 वर्षों तक कठिन तप विश्वामित्र मुनि शुरू कर दिया फिर से। यहां वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं कि मौनम वर्ष सहस्त्रस्य कृत्वा व्रत मनुत्तमम चकारा प्रतिम राम तपः परम दुष्करम। इसका मतलब हुआ कि 1000 वर्षों तक अत्यंत परम दुष्कर तप करने की ठान लेते हैं विश्वामित्र मुनि। इस तरह से तप में वो लीन रहते हैं कि उनका शरीर ठीक उसी तरह से लगता है जैसे कहीं पर लकड़ी का कुछ भाग पड़ा हुआ हो। मान लीजिए कोई पेड़ गिर जाता है तो कुछ लोग उसे काट के ले जाते हैं, बाकी जिस तरह से जमीन पे पड़ा होता है ठीक उसी तरह से विश्वामित्र मुनि का शरीर जमीन पे लेटा हुआ नहीं था, वो तो खड़ा होके तप कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी तरह से हिलना डुलना कुछ भी नहीं, जैसे लग रहा था कि निष्क्रिय हो गया शरीर उनका, लकड़ी की काठ की तरह, लकड़ी की तरह काठ की तरह पड़ा हुआ। इस दौरान हजारों साल ऐसे ही पूरा नहीं हो गया। हजारों साल पूरा होने में कई बाधाओं को उन्हें झेलना पड़ा, जिसमें प्राकृतिक बाधाएं भी है और जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त बाधाएं भी है। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने तो ये प्रण पहले ही कर लिया था कि हमें ना तो कुछ बोलना है, ना तो गुस्सा करना है, ना तो सांस लेना है। इसलिए जितनी भी बाधाएं आई सबको चुपचाप झेलते रह गए। जीव जंतुओं का आक्रमण का गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवाज, प्राकृतिक आपदाएं, ठंडा, सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, सारी बाधाओं को वो झेलते चले गए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया किसी के ऊपर। अब जरा सोचिए, यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। विश्वामित्र मुनि पहले एक राजा थे, धार्मिक राजा थे, इसमें दो मत नहीं। उन्होंने कई यज्ञ भी करवाया अपने राजा के समय में,
यानी जब वो राजा थे, राजा रहते हुए उन्होंने कई यज्ञ भी करवाया। दिमाग धर्म पथ की ओर अग्रसित हो गया और धर्म पथ पर अग्रसित होते ही एक राजा अपने राज्य को त्याग देता है, एक शाही जीवन का त्याग कर देता है और ईश्वर प्रेम में डूब जाता है। और ठीक उसी तरह से डूब जाता है जिस तरह से सूरदास था, जिस तरह से मीराबाई थी, जिस तरह से तुलसीदास थे। और लेटेस्ट अगर एक भक्त का उदाहरण दें तो श्री राम कृष्णा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद को आप ले लीजिए। श्री रामकृष्णा तो अपने माता पिता की तरह, जैसे बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं ना, जब चाहा तो माँ की गोद में चले गए, जब चाहा तो बिछावन पर चले गए सोने, ठीक उसी तरह से रामकृष्णा के साथ हुआ। वो जब चाहते थे तो माँ को बुलाकर उनसे फेस टू फेस बात करते थे, आमने सामने, जैसे हम लोग घरों में बात करते हैं। आखिर इसका कारण क्या था? क्या वो जो इतने भक्त हुए उनका शरीर दूसरे तत्व का बना हुआ था कि यही शरीर था? ये जो हमारा शरीर का ऊपर का भाग है, इसमें भी ब्रह्मत्व है, इसमें भी ब्रह्मांड का अंश है। इसी तरह से एक राजा से महामुनि बन गए, महर्षि बन गए, महात्मा बन गए। अब थोड़ी देर में आप सुनने वाले हैं कि विश्वामित्र मुनि को ब्रह्मत्व ही प्राप्त होने वाला है। सोचिए, एक वो भी सांसारिक लोग ही थे और एक हम भी सांसारिक लोग ही हैं, और अपने इसी कर्म के कारण विश्वामित्र मुनि को तपोधन से पुकारा गया। तपोधन, जिसका धन तप है। आज के समय में हम लोग तो धन दौलत रुपये पैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात के पीछे दौड़ रहे हैं। इसके लिए हमको जो करना होगा, परिवार को त्यागना हो, सब कर देंगे, लेकिन चाहिए। जस्ट उल्टा था, विश्वामित्र मुनि को कुछ नहीं चाहिए था। चाहिए था तो केवल एक ही, वो था तप। इसलिए उनको तपोधन कहा गया, जिसका धन तप हो। लेकिन सोचने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर था। सतयुग में, त्रेता में लोग एक से एक यज्ञ करा करते थे। सतयुग की मैं बात कर रहा हूं, 1000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर देवता को सुनाई पड़ती थी। तब देवता लोग हमारे दर्द को सुनने के लिए आते थे और मनोकामना पूर्ण होता था। आज के समय में सिर्फ नाम लेने से फल मिल जाता है। आपने पर्व त्योहारों में सुना होगा ना, बाजार में एक सेल लगता है। जिस तरह से मिठाई के ऊपर मक्खी और चींटी कैसे दौड़ता है, ठीक उसी तरह से बाजार में सेल लगने से हम लोग दौड़ते हैं। अब जरा सोचिए, यहां पर एक उच्च क्वालिटी का ही तो वस्तु है, ब्रांडेड जिसको कहते हैं, फिर हम दौड़ते क्यों हैं? दौड़ते इसीलिए हैं कि सस्ता में मिल रहा है। दौड़ते इसीलिए है कि वो सस्ता में मिल रहा है। चीजें वही है, ब्रांडेड है, उच्च क्वालिटी की है, सस्ता में मिलने के कारण हम दौड़ते हैं। ठीक उसी तरह से सतयुग में जो तप करने से फल मिलता था, वही फल, वही क्वालिटी आज केवल नाम लेने से मिल जाता है। लेकिन हम ऐसे महान आलसी हैं कि नाम तक लेना नहीं चाहते हैं, उससे भी डरते हैं। किसके पास टाइम है राम का नाम लेने का? किसके पास टाइम है मंदिर जाने का? मेरा तो ड्यूटी छूट रहा है, टाइम नहीं है किसी के पास। तो जिस तरह से बाजार में सेल लोग लगा देते हैं अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए,
और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सामान उन्हें मिल जाता है। ठीक इसी तरह से प्रभु भी तो हमारे बीच में कह दिया है, उन्होंने कह दिया कलयुग में केवल नाम तुम ले लो ना, तुम्हारा उद्धार इसी में हो जाएगा। और एक बार माता पार्वती को विष्णु भगवान का 1000 तप करना था, 1000 बार जप करना था, और शिव भगवान को कहीं जाना था, और वो चाहते थे कि मेरे साथ सती भी चले, मेरे साथ पार्वती भी चले, लेकिन माता पार्वती को तो जप करना था श्री हरि विष्णु का। वहां पर देखिए शिव भगवान ने एक छोटा सा उपाय बताया है कि अगर 1000 बार तप करना है 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इतना कह देने से 1000 नाम के बराबर इसका कीमत है, इसकी वैल्यू है। 1000 बार हरि विष्णु का, 1000 बार श्री हरि विष्णु का जब हम तप करेंगे, 1000 बार नाम लेंगे, उसके बराबर बस इतने ही से बोल देने से हो जाता है। राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे, इतने बोल देने से हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इतना भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। इससे बड़ा सेल तो मार्केट में भी नहीं लगा हुआ है, बाजार में भी नहीं लगता। बाजार में जो सेल लगता है 10,000 5,000 20,000 का ना, ये तो ऐसा सेल लगा हुआ कि आपका पूरा जीवन उद्धार हो जाएगा, इसमें तो पूरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतना सस्ता, इतना बड़ा सेल धर्म पथ पे शायद कहीं मिलने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग में ले लीजिए तो बच्चों को साहस दिलाने के लिए, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं ना, उसे साहस दिलाने के लिए शिक्षक लोग क्या करते हैं, कम नंबर आ रहा है तो ग्रेस देकर नंबर बढ़ा देते हैं कि फेल मत करो, हिम्मत रखो, साहस रखो, तुम्हें भी अगले क्लास में जाना है। प्रभु भी कुछ वैसा ही करते हैं। लेकिन हम चलेंगे तब तो, हम पढ़ेंगे तब तो, हम काम करेंगे तब तो, हम भक्ति के पथ पर रहेंगे तब तो हमें भी ग्रेस मिलने वाला है, हमें भी ग्रेस मिलता है। लेकिन यहां तो ऐसा होता नहीं। आज के समय में केवल प्रभु का नाम लेने से, सतयुग में जो जब तप करने से, यज्ञ करने से फल मिलता था, आज केवल नाम से मिलने वाला है। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि फिर से 1000 वर्ष तक तप करना शुरू किया, बिना जल, अन्न और सांस लिए हुए। और जब वो तप पूरा हो गया तो उनकी भी थोड़ी सी इच्छा हुई कि थोड़ा भोजन हम भी करते। जैसे आज माताएं बहनें व्रत करती है ना, तो व्रत करने के बाद पारण करती है, तो थोड़ा शरबत पीती है, उसके बाद उनकी भी इच्छा होती है कि थोड़ा सा हम भी नमकीन खाएं, थोड़ा सा हम भी झाल खाएं, थोड़ा सा हम भी चटपटा खाएं। उसी तरह से विश्वामित्र मुनि को 1000 वर्षों तक तप करने के बाद उनकी भी जिज्ञासा हुई कि थोड़ा सा हम भी अन्न का ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करें। और इसके लिए उन्होंने प्रेम से उपवास में रहते हुए ही भोजन तैयार करता है। भोजन तैयार करने के बाद वो जो ही खाने के लिए बैठते हैं, वहां भी एक विडंबना खड़ी हो जाती है। एक तीसरी आंखें इंद्र की लगी हुई है विश्वामित्र मुनि के भोजन पे। देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर विश्वामित्र मुनि के सामने आ जाते हैं। भिक्षाम देहि, हो गया। विश्वामित्र मुनि को तो कुछ कहना नहीं था, बोलना नहीं था। विश्वामित्र मुनि अन्न ग्रहण क्या करेंगे,
जो भोजन उनके पास था सभी ब्राह्मण के रूप में आए देवराज इंद्र को दे देते हैं। कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो ना बोलने का प्रण ले लिया था। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ कहा नहीं, गुस्सा तक नहीं किया। देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इस व्रत में, इस तप में क्या क्या था। सहनशीलता होती है। कितनी आपदाएं आए तप में, कितनी परेशानियां आया तप में, सबको सह गया। कितना बड़ा त्याग है। सांस नहीं लेना है, जिंदगी रहे या जाए। आज तो हमको सबसे प्यारा जान है, प्राण है। कुछ रहे चाहे नहीं, प्राण नहीं रहना छूटना चाहिए, प्राण रहना चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी त्याग है यहां। उतना ही नहीं, जब व्रत के बाद वो पारण करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ अन्न ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, तो एक ब्राह्मण को दान दे देते हैं। ये कम बड़ी त्याग है। और इसके बावजूद भी उनके अंदर जोश है। जोश ये है कि मैंने जो प्रण किया है उसे तोड़ना नहीं है, उसे पूरा करके रहना है। मौन व्रत धारण करके रहना है, कुछ बोलना नहीं है, गुस्सा नहीं करनी है। सहनशीलता भी है, जोश भी है, त्याग भी है, और साथ में साथ ईश्वर प्रेम तो है ही, ईश्वर प्रेम भी है। और जहां प्रेम है वहीं पर विश्वास है, और जहां पर विश्वास है धर्म पथ में, वहीं करुणा है, वहीं दया है। अगर करुणा दया नहीं रहता तो ब्राह्मण को अपना भोजन क्यों दे देते। सब कुछ है अभी उनके पास। सहनशीलता है, त्याग है, जोश है, भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, करुणा है, दया है। अगर कुछ नहीं है तो वो है घृणा, कुछ नहीं है तो वो है नफरत, कुछ नहीं है तो वो है क्रोध, कुछ नहीं है तो वो है वाणी, जिस पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। अगर हम आज की तुलना करें व्रत का, तो आज हम क्या देखते हैं। मुंह में मंत्र है, मुंह में प्रार्थना है, लेकिन नजरें इधर उधर है, ध्यान इधर उधर है। हम लोग पूजा करते रहते हैं, अब पूजा करते करते बोलते हैं बेटा देखना दिया में घी है कि नहीं, बेटा देखना गो अगरबत्ती जलाना है, माचिस ला देना। और तो और अगर कोई यज्ञ करते हैं तो यहां भी ध्यान रहता है, देखना साहब को बुलाए हैं, उनको रिसीव कर लेना, ऐसा नहीं कि उनको दिक्कत हो घर आने में। ध्यान नहीं है, है क्या, एक शक्ति प्रदर्शन है। आज हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें प्रेम नहीं है, कर्म नहीं है, केवल दिखावा है, धन का खर्च है, शक्ति का प्रदर्शन है। प्रभु को शक्ति का प्रदर्शन नहीं चाहिए, प्रभु को तो प्रेम चाहिए। इस प्रकार बिना खाए पिए 1000 वर्षों तक तप शुरू करते हैं, पूर्व की भांति, बिना कुछ खाए, बिना सांस लिए। फिर से तप शुरू करने के बाद इस बार ये जो ब्रह्म स्थान कहा गया है ना, इसको यहां से विश्वामित्र मुनि के सिर से, मस्तक से धुआं निकलना शुरू होता है। और वो धुआं कोई साधारण धुआं नहीं होता है, वो ऐसा धुआं होता है जो तीनों लोक को भस्म कर सकता है, तीनों लोक को जला सकता है। और ये केवल देवता लोग ही समझ सकते हैं, ऋषि मुनि लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए तीनों लोकों को जितने भी प्राणी थे, तीनों लोकों के जितने भी प्राणी थे, देवता, ऋषिगण, गंधर्व, राक्षस, सब के सब चिंतित होने लगे। सबकी कांति जाने लगी, सबके चेहरे का रंग उड़ने लगा कि तीनों लोग कहीं फिर से जल ना जाए, नष्ट ना हो जाए। सब के सब दौड़ते हुए
पितामह के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, और उनके पास रक्षा का गुहार लगाने लगे, रक्षा कीजिए पिता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम 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 करने लगे। और सभी देवता लोग अपने अपने बातों को सुनाने लगे कि विश्वामित्र मुनि ने इतना कठिन तप करना शुरू किया, इतना कठिन तप करना शुरू किया कि उनके मस्तक से धुआं निकलने लगा, और ये संभव है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो तीनों लोग भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इन्हें भंग करने की बहुत कोशिश की गई, विश्वामित्र मुनि के तप को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सब निष्फल हो गया। इसलिए हे पितामह, जो उचित फल हो, जो विश्वामित्र मुनि चाहते हो, आप उन्हें दे दो। अगर उन्हें देवताओं का आसन भी चाहिए, सिंहासन भी चाहिए, तो वो भी दे दो, लेकिन तीनों लोगों की रक्षा कीजिए। अब तो अति हो गया ना। देखिए एक भक्त का प्रभाव, वो भी एक भक्त है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि विश्वामित्र मुनि शुरू में एक राजा थे, और एक भक्त अपने भक्ति के बल पे, अपने तप के बल पे तीनों लोगों को प्रभावित कर देता है, तीनों लोगों के देवताओं का चिंता का कारण बन जाता है। आज हम छोटा सा राम का नाम नहीं ले पाते हैं, ऐसे ऐसे तप की तो बात ही छोड़ दीजिए। धीरे 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 धरती का डोलना भी शुरू हो जाता है, और जो ही धरती का कांपना शुरू होता है, मुनि के तप से समुद्र पर्वत सब के सब परेशानियों में दिखने लगते हैं। अंत में पितामह भगवान ब्रह्मा को भी उठकर आना पड़ता है। यहां पर वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, काल गृणा यथा पूर्वम त्रैलोक्यम धायते अखिलम देवराज्यम चिकीर्षेत दियता मत्स्य अनमनः। देवता लोग कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार आग लग जाने से तीनों लोग जल गया था, आग ने तीनों लोगों को जला डाला था, हो सकता है उसी प्रकार इस बार भी हो सकता है, संभव है कि फिर तीनों लोगों का सर्वनाश ना हो जाए। इसलिए हे पितामह, ये जो ऋषि हैं, ये जो मुनि हैं, जो चाहते हैं आप उन्हें दे दो। इस प्रकार ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता लोग विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा तप बहुत प्रभावपूर्ण रहा, हे मुनि अपनी आंखें खोलो, अपना तप बंद करो। तुम्हारा ये कठिन तप अब तक के जितने भी तप था सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब तुम अपने ज्ञानेंद्रियों पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, तुम्हारे बस में आ चुका है। अब तुमको तुम्हारे तप का ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने तप को बंद करो, आंखें खोलो। विश्वामित्र मुनि जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास सारे देवता लोग हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी हैं। यहां पर वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, ब्रह्म हर्षे स्वागतम ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्य तपसो ग्रेण प्राप्त वानसी कौशिक। हे मुनीश्वर, तुम्हारा स्वागत है। तुमने इतना अधिक कठिन तप किया कि तुम्हें
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाएगा। तुमने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, अब इस तप को बंद करो। आप जरा सोचिए कि प्रार्थना करने के लिए, तप करने के लिए देवताओं को रोकना पड़ रहा है कि अब इतना तप मत करो। आए हम लोग हैं कि हम लोगों से तप ही नहीं होता। 24 घंटा में अगर 5 मिनट प्रभु का नाम ले लें तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। क्या, हाँ, आज तो मैंने प्रभु का नाम ले लिया। अगर सत्यनारायण स्वामी का छोटा सा पूजा करते हैं तो पूरे शहर में हल्ला कर देते हैं, आहा, आज तो मैंने सत्यनारायण स्वामी का पर्व किया, व्रत किया, पूजा किया, कितना महान काम कर दिया। लेकिन सब दिखावा किया, किया तो कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, किया सो दिखावा किया, शक्ति प्रदर्शन किया। क्योंकि आपने हजारों लोगों को खिलाया होगा, हजारों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन भक्ति के कितने धन आपने खर्च किया? भक्ति का धन आपने कितना खर्च किया? ये जो मानव तन मिला, इस मानव तन के लिए प्रभु को कितना किराया आपने दिया? ये तन मिली किराए की, भक्ति कर किस्त चुकाए जा। ये तन मिली किराए की, भक्ति कर किस्त चुकाए जा। कितना किस्त आपने चुकाया अभी तक? सब जमा हो रहा है, इंटरेस्ट के साथ सब आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ सब देना पड़ेगा। जीवन तो मिल गया, शरीर तो मिल गया, लेकिन प्रभु को किस्त नहीं दिया, भक्ति के रूप में किस्त दिया ही नहीं। वो तो सब जमा होते जा रहा है, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ब्रह्मा जी विश्वामित्र मुनि को मना रहे हैं, फुसला रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, प्यार से उन्हें समझा रहे हैं, फुसला रहे हैं। जैसे बच्चों को माँ फुसलाती है ना, बेटा चुप हो जाओ, चॉकलेट देंगे, चुप हो जाओ, गाड़ी ला के देंगे। उसी तरह से ब्रह्मा भगवान विश्वामित्र मुनि को फुसला रहे हैं, तुम दीर्घायु हो, मैंने तुम्हें दीर्घायु कर दिया, तुम सुखी हो, सारा जीवन सुखमय व्यतीत करो, मंगलमय बनो, तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल आएगा ही नहीं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी विश्वामित्र मुनि के मन में अभी भी विश्वास नहीं हुआ है, अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हुई है। क्योंकि उन्होंने हजार हजार वर्ष तक तो कितने बार तपस्या किया, कभी सर्वश्रेष्ठ ऋषि, कभी सर्वश्रेष्ठ मुनि, कभी महात्मा का पद उन्हें मिला आशीष के रूप में। इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेंगे कि हमें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई? ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई, उन्हें कैसे इतना जल्दी विश्वास कर लेंगे? उन्हें शक हो रहा है। जरा सोचिए, एक भक्त ईश्वर के ऊपर शक भरी नजरों से देख रहा है, इतना भक्ति में प्रभाव है। इसीलिए कहा गया ना कि प्रभु को, ईश्वर को भक्ति से ही अपने वश में किया जा सकता है। प्रभु को अगर वश में करना है तो उसका एक ही जाल है, भक्ति रूपी जाल। इतना भक्ति करो, इतना प्रेम लगाओ, अपने मन में इतना प्रेम लाओ कि प्रभु अपने आप प्रेम की जाल में फंस जाएंगे। देखिए यहाँ विश्वामित्र मुनि को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई। नहीं, वो क्या कहते हैं आगे? विश्वामित्र मुनि आगे कहते हैं कि हे देवता, अगर मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई है, अगर मुझे ब्राह्मणत्व मिल गया है, तो ओंकार, षट्कार और जितने भी वेद है सभी आकर मुझे इसका वरण करें, सही आकर मुझे इसका प्रमाण दे कि हाँ तुम सही में प्राप्त कर लिए हो। सोचिए, एक साधारण सा राजा अपने भक्ति के बल पर, अपने तप के बल पर कहां से कहां पहुंच गया, तीनों लोकों को हिला दिया।
और जब प्रभु आशीष देते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह है, क्या यह सही है? इसके लिए प्रमाण चाहिए। अब ब्राह्मणत्व के लिए प्रमाण चाहिए कि सही में ब्राह्मणत्व तुम्हें प्राप्त हुआ या नहीं। तो सत्कार से पूछिए, ओंकार से पूछिए, वेदों से कहवाइए, यहां तक कि क्षत्रिय वेद, ब्रह्म वेद आदि के जो ज्ञाता हैं वशिष्ठ मुनि, वो स्वयं आकर के कहें कि हाँ सच में तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई है। जरा सोचिए, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि एक समय दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। एक समय दोनों में युद्ध हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने प्रण लिया था कि तुम इतने बड़े ज्ञाता हो गए हो ना, इतने बड़े संत हो गए हो ना, मैं दिखाता हूं कि कितना बड़ा संत तुम हो और कितना बड़ा संत मैं हूं, मैं भी बन के दिखाता हूं। ये होता है चैलेंज। धर्म के पथ पर चैलेंज करने चाहिए, संपत्ति धन दौलत के पथ में नहीं। लेकिन हम लोग तो सांसारिक आदमी है ना, हम लोगों को है ही नहीं। हम लोग तो धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। संत मुनि को तो तपोधन कहा गया, तपोधन। विश्वामित्र मुनि को तपोधन कहा गया, तप ही उनका धन है। और हम लोगों का रुपया पैसा, हीरे मोती सोना चांदी, यही धन है। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि को स्वयं आना पड़ता है और आकर के वो कहते हैं कि हे मुनि, तुमने सही में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली है। देखिए, यहां ब्रह्मा के बातों पर भी प्रमाण देना पड़ रहा है। ऐसी होती है भक्ति में शक्ति। इसको कहते हैं भक्ति में शक्ति। आप केवल मस्जिद बना दो, संगमरमर का बना दो, स्वर्ग सा बना दो, सब कुछ कर दो, लेकिन भक्ति के नाम पर जीरो, प्रेम के नाम पर कुछ नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। ये है ना, यही सारा मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा सब कुछ यही है। अगर आप सब्जी मंडी में हैं, अगर आप खेल के मैदान में हैं, अगर आप अशुद्ध जगह में हैं, श्मशान में भी हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर ईश्वर पे है तो आप सोच लो कि आप मंदिर में हैं, श्मशान में नहीं है, आप सब्जी मंडी में नहीं है, खेल के मैदान में नहीं है। लेकिन जस्ट उल्टा, ठीक उल्टा, अगर आप मंदिर में हैं लेकिन आपका ध्यान खेल पर है, आपका ध्यान दूसरे जगहों में है, तो मंदिर में होते हुए भी आप मंदिर में नहीं है। इसलिए कहा गया है मेन तो ये चीजें हैं, इसी का खेल है। मन को कंट्रोल रखना है और आत्मा की बातों को मान के चलना है। इस तरह से भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति के राह पर चलकर हम ईश्वर को आसानी से प्राप्त ही नहीं कर सकते, उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग वो ऐसे संसारी लोग हैं जो माया मोह में भटके हुए हैं, माया मोह में डूबे हुए हैं। ईश्वर के प्रार्थना का एक पंक्ति हमें याद नहीं है, अगर मैं बोलता हूं तो उसमें हो सकता है तो गलतियां निकल जाए। सच्चा भक्ति कहां से आए? 10 पंक्तियां प्रार्थना का बोलना ये जरूरी नहीं है, आप एक शब्द प्रेम का बोल दो ये जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि हमें 10 पंक्तियां बोलनी। इस प्रकार एक राजा मुनि बना, मुनि से महामुनि बना, महर्षि बना और अंत में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि को अंततः अपने तप के बल पे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई। वो भी दीर्घायु हो गए, मंगलमय हो गए, और क्या चाहिए।
तपोधन तो पहले से थे ही। अब अगली कथा में हम देखेंगे कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ जनक के महल की ओर चलते हैं। ये सारी कथाएं गौतम मुनि के ज्येष्ठ पुत्र सतानंद जी राम लक्ष्मण को सुना रहे थे। आज का कथा का विश्राम हम यहीं पे लेते हैं, फिर अगले कथा में हम देखेंगे और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन लास्ट में, अंत में तो कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।